जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि आखिर इसको हम कैसे करते हैं। तो अभी आपको क्या समझ आया? सबसे पहले तो ये बताएं कि पीपीसी के गोल्स हैं क्या। जी तायरा, आप बताएंगे क्या समझ आया? बिल्कुल, देखिए ना, गोल ये है कि टू गेट क्लिक्स एंड सेल्स। पीपीसी हम लेते क्यों हैं कि यहाँ पर क्लिक्स आए हमें और सेल्स आए। हमारा मेन जो गोल है वो यही है, ठीक है। हायर ऑर्गेनिक रैंकिंग, सेकंड पॉइंट क्या है पीपीसी का? हायर ऑर्गेनिक रैंकिंग। हमें रैंक होना है ऑर्गेनिकली, क्योंकि जब हमारे पास सेल्स आना शुरू हो जाएंगी ना, तो देखें हमारी जो प्रोडक्ट है वो सेकंड पेज पे आएगी या थर्ड पेज पे आना शुरू हो जाएगी ऑर्गेनिकली। फर्स्ट पे तो हम ला रहे हैं उसको एडवर्टीजमेंट करके, लेकिन सेकंड पर वो आएगी या थर्ड पर ऑर्गेनिकली। जब वो थर्ड पर आ जाएगी तो आप अपनी बिडिंग लो करना शुरू कर देंगे। समझ आया? जब आप अपनी बिडिंग लो करना शुरू कर देंगे तो उधर से आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, इधर से भी इंक्रीज हो रही हैं, क्योंकि इधर ऑलरेडी आप कर रहे हैं। फिर भी जब आपकी फर्स्ट पेज पर आ जाएगी तब भी आप कुछ अरसे तक पीपीसी रन कर सकते हैं, ताकि आपकी एक पेज पे दो दो टाइम पे शो हों, एक दफ़ा स्पॉन्सर्ड और एक दफ़ा ऑर्गेनिक। जब आप अच्छे से सेलर बन जाएं, आपकी ग्रिप हो जाएगी, आपकी सेल्स बहुत अच्छी आ जाएंगी, कस्टमर आप पे ट्रस्ट करने लग जाएगा, आपका कस्टमर जो होगा वो रीबाइंग करने लग जाएगा आपसे। इट मीन्स कि आप एक अच्छे सेलर बन गए, ऑर्गेनिकली रैंक हो गई है, तब आप अपनी पीपीसी को स्टॉप कर सकते हैं। गॉट इट? फिर आप वक्तन फवक्तन जिस तरह जैसे टाइम बाय टाइम आप उसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, ये तो फर्स्ट पर्पस क्या है? टू गेट क्लिक्स एंड सेल्स। सेकंड है हायर ऑर्गेनिक रैंकिंग एंड थर्ड है रिसीव्ड हाईएस्ट विजिबिलिटी पॉसिबल। देखिए ना, जितना आप विजिबल होंगे पेज पर, कस्टमर उतना ही आपसे बाय कर सकेगा। अगर आपकी लिस्टिंग शो ही नहीं हो रही तो एक आम कस्टमर तो नहीं बाय करेगा, वो तो उसी से करता है। और अगर हम नॉर्मली देखें तो हम भी जब बाइंग करते हैं ऑनलाइन, तो हम जब पहला पेज पे आ रही होती है ना, हम उसी से कर लेते हैं। हम सेकंड थर्ड फोर्थ पे कौन जाता है? बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम होता है कि हमें प्राइसेस अच्छी ना लग रही हो तो हम सेकंड पे चले जाते हैं, ऐसे ही है। तो मोस्टली हमारी कोशिश होती है कि जब हम पीपीसी रन करें तो हमारी फर्स्ट पेज पर आए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? बिडिंग एग्रेसिव करनी पड़ती है, एग्रेसिवली बिड करना पड़ता है, ठीक है। अब बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमारा बजट लो है, इसको कम बिडिंग करें। जब बिडिंग हो ही हाई रही है, कंपटीशन ऑलरेडी चल रहा है अमेजोन पे, बाकी अब एक जो है जो सेलर है उसका डेली का बजट $100 उसने रखा है और उसने एक पे बिडिंग चल रही है $15। तो आप मुझे बताएं आप कितनी कम कर लेंगे? फिर आपको तो इंप्रेशंस और क्लिक्स नहीं आएंगे, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं एग्रेसिव बिडिंग के? कि आप एक तो मार्केट इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी मिल जाती है और आप जो होते हैं हाईएस्ट रैंक कर जाते हैं। अब देखें जिसने ये एग्रेसिव बिडिंग की हुई है, जिन्होंने, वो फर्स्ट पेज पे शो हो रहे हैं, ऐसे ही है ना, ऐसे ही ये देखेंगे, और ये फर्स्ट नंबर पर शो हो रहा है, तो इसने एग्रेसिव बिडिंग की हुई है, इसने सबसे हाईएस्ट पे लेकर गया हुआ है, ठीक है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इसने एडवर्टीजमेंट पे। ठीक हो गया? ठीक है। अगर आप सपोज दैट, अब अगर आपने एग्रेसिव बिडिंग की और फिर भी आपकी प्रोडक्ट नहीं रैंक हो रही, तो इट मीन्स कि आपको कीवर्ड्स डिफरेंट चूज करने चाहिए। फिर आप कीवर्ड्स को चेंजिंग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, आप कम सर्च वॉल्यूम पे भी जा सकते हैं, आप थोड़ा जो दूसरे कीवर्ड्स पर भी जा सकते हैं, क्योंकि देखें एक प्रोडक्ट के बहुत सारे कीवर्ड्स निकलते हैं। ठीक हो गया? अब मैं आपको कैंपेन्स टाइप बताऊं तो इसमें जो होती हैं डिफरेंट टाइप की होती है। इसमें ज़्यादातर जो हम कैंपेन चलाते हैं वो ऑटो होती है, मैनुअल होती है, ठीक है। कीवर्ड्स होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, प्रोडक्ट्स पे भी चलती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं सेलर सेंटर पे जाके आपको करके दिखाऊंगी। सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया? ताकि आपको ज़रा रिमाइंडर भी हो जाए, एक इजी वे में मैं आपको बताऊंगी। वैसे आप कीवर्ड्स के लिए अपना जो जितने मेथड्स मैंने आपको बताए उससे आप कीवर्ड्स की एक शीट आपके सामने होनी चाहिए। देखिए अब आपके सारे काम कंप्लीट होंगे, जो मैंने आपको कहा था, लिस्टिंग रेडी है, हर चीज़ रेडी है। अब आपने कुछ नहीं करना, आपकी प्रोडक्ट भी पहुंच रही है, अब आप टेंशन फ्री हैं हर लिहाज से। अब आपने सिंपल पीपीसी रन करनी है। आपके माइंड में एक ही चीज़ है कि मेरे पास शीट भी मौजूद है कीवर्ड्स की, मैं वहीं से कीवर्ड्स उठाऊंगा और पीपीसी रन कर लूँगा, ठीक है। चलें एक दफ़ा हम इन शॉर्ट देखते हैं। हम जाते हैं मैग्नेट पे। देखिए जिस तरह से हम कीवर्ड्स फाइंड करते थे,
और हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या था, किट। ठीक हो गया। गेट कीवर्ड्स करते हैं, आपको एक तरह से फिर से रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने 100% रेलेवेंट कीवर्ड्स लेने हैं। ठीक है, मतलब वो चाहे लूज मैच हो लेकिन वो रेलेवेंट हो, आपकी प्रोडक्ट उस पर निकल रही हो। जैसे आप लोग की लिस्टिंग में तो आप लोग जैसे ये भी डाल देते हैं क्लासिक, जैसे वो वाले हमने फीचर कीवर्ड्स भी डाले थे। इसमें जब आपने पीपीसी रन करनी है ना, तो आपके 100% रेलेवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते ना। आपने पे करना है, पर क्लिक पे आपका $7 कट रहा है या $3 भी कट हो रहा है, तो आपने डेफिनेटली उस पे उन कीवर्ड्स पे जाना जिस पे बायर आके बाय करे ही करे। आप किसी ने वुड कार्विंग किट लेनी है, तो वो वुड कार्विंग किट के कीवर्ड्स लगाएगा जिस पे उस निकलेगी, जैसे वुड कार्विंग टूल्स, वुड कार्विंग किट टूल्स, इस तरह के कीवर्ड्स लगाएगा तो ही बाय करेगा ना। आप कोई मशीन लिखेगा या क्लासिक मशीन्स लिखेगा तो आके बाय नहीं करेगा वो। ठीक है, तो हमने अपने कीवर्ड्स के ऊपर चलना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कितने हुए जी, 3000। तो अब हम ऐसा करते हैं, हमें आपने टोटल 100 कीवर्ड्स एनफ होते हैं। ठीक है, तो आप 50 यहाँ से कर लें, 50 आप सेरेब्रो से कर लें, फिर आप जब उसको मर्ज करेंगे तो वो ऑलरेडी कम हो जाएंगे। 50-60 अगर हम देखें तो हमारे पास पीपीसी रन करने के लिए तो हमें मैक्सिमम जो है ना, आप कोशिश करें कि कम हो, जैसे 25-50 तक जाएं, क्योंकि आपने उन कीवर्ड्स पर रैंक होना है जो बेस्ट कीवर्ड्स हैं, जो आपके मेन बेस्ट कीवर्ड्स हैं, जिनके ऊपर आपने रैंक होना है। ठीक हो गया। तो सर्च वॉल्यूम हम लिख देते हैं मैक्स, सॉरी 1000। ठीक है, ठीक हो गया ना, एटलीस्ट 1000 होना चाहिए। ठीक है, वर्ड काउंट भी हम 2 कर लेते हैं, और इसको भी कर लेते हैं ताकि हमारे पास। ठीक हो गया, अप्लाई फिल्टर कर 26। ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि इसमें बुश क्राफ्ट टूल्स, तो क्या ये वुड कार्विंग टूल्स में आता है? बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा था आप यहां से ओपन करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। इट इज नॉट अवर प्रोडक्ट। ठीक है, एडल्ट क्राफ्ट किड्स, अब ये आई थिंक लूज मैच में तो आ सकता है, लेकिन ये नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ये भी हमारा कीवर्ड नहीं है। जहां पे आप कंफ्यूज हैं, देखिए वो भी आपको पता चल जाता जब आप ओपन करते हैं। DIY किट आई थिंक ये भी नहीं है कि है। ठीक हो गया, आप उसको वुड कार्विंग किट, ये हमारा मेन कीवर्ड है। कितना है सर्च वॉल्यूम? 7000। ठीक हो गया। एडल्ट हॉबीज, वुड विटलिंग किट फॉर बिगिनर्स, अब देखते हैं व्हाट इज दिस। जी, इसमें आ रहा है। ठीक है, तो हम इस वुड कार्विंग, आप देखें वुड कार्विंग भी हमारा एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं है, बट इट इज रेलिवेंट। देखें वुड कार्विंग में बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं, किट आ रही है। ठीक है, वुड कार्विंग सेट, देखें ये हमारा कीवर्ड हो गया। ठीक है, हम सर्च वॉल्यूम ऐसा करते हैं, हाई टू लो कर लेते हैं। वुड कार्विंग किट, वुड वर्किंग टूल्स। ठीक है, क्राफ्ट किट्स फॉर एडल्ट्स, इसको भी चेक कर लेते हैं। व्हाट इज विटलिंग किट? इट इज द सेम। ओके, अब देखें विटलिंग नाइफ, ये किट नहीं, हमारा तो किट है। विटलिंग नाइफ तो हमारा प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन विटलिंग नाइफ जो है वो एटलीस्ट किट में तो है, हमें वो भी सेल करना है। तो ये हमारा आप लूज मैच कह लें या कॉम्प्लीमेंट्री कह लें, ये हमारा कीवर्ड है, रेलिवेंट है। ठीक है, वुड कार्विंग नाइफ भी देखें हमारी किट में मौजूद है, तो हम इसको एग्जैक्ट नहीं लेकिन अपना कीवर्ड कहते हैं। ठीक है, जो नाइफ लेगा हो सकता है वो हमारे किट भी बाय कर ले, ऑप्शंस हैं। ठीक है, ब्रॉड कीवर्ड में आता है। ठीक है, वुड कार्विंग बेस, वुड कार्विंग ब्लॉक्स, ये हमारा नहीं है। कार्विंग टूल्स, वुड टूल्स, देखें इसमें भी आ रही हैं प्रोडक्ट्स, ये भी है वुड विल्टिंग किट फॉर बिगिनर्स। ओके, ये भी है बास वुड, दिस इज नॉट ओवर कीवर्ड, ये है कि नहीं है? इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग, इसको चेक कर लेते हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, ब्रॉड कीवर्ड है, इसको रख लेते हैं। ठीक है, वुड कार्विंग सेट, कार्विंग वुड। ठीक हो गया, हमारे पास
19 कीवर्ड्स आ गए, हमने क्या किया, इनको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। आपके पास ऑलरेडी कीवर्ड्स हैं, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोगों को मैंने बहुत ज़बरदस्त मेथड बताया जिससे कोई चांसेस ही नहीं होता कि उसमें से एग्जैक्ट कीवर्ड्स या आपके मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड्स जो हैं वो मिस हो जाएं। आपने उस शीट में से जाकर जो आपके 100% रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं उनको आपने ग्रीन कर देना है, एग्जैक्ट। अभी मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्ट कर उसको कैसे करना है। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया है कि नहीं हुआ है, एक्सेल पे आया है। अब ये देखें, हम इसको इनेबल एडिटिंग करते हैं। अब हम इसमें से सेम उसी तरह, अब हमारे पास ये कीवर्ड्स आ गए। अब हमारा एग्जैक्ट कीवर्ड कौन से हैं, ठीक है। अभी पहले हम कंपेटिटर्स के भी, आपको शायद याद हो कि ना हो कैसे मैंने करवाया था, उसी तरह आपने कंपेटिटर्स के सेरेब्रो से निकाल लें। ठीक है, जैसे कहाँ पे है हमारा ये, अब हमारे कंपेटिटर्स कौन हैं, ये है। ठीक है, अब हमने 10 लेने हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, 10 कंपेटिटर्स लें और उसको आप, हम ओपन ही कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, इसका एसिन लेना है। सपोज दैट हमने 10 लिए हैं। ठीक है, आप इसको 10 को कर लीजिएगा। मैं आपको एक दफ़ा चलें, यहाँ पर ये हम गए जस्ट फॉर अ रिवीजन में ये करवा रही हूँ, इसलिए मैं सारे नहीं कर रही। ठीक है, अभी एक आपको याद आ जाए, आपने यहाँ पर इसको पेस्ट करना होता है। ठीक है, सारे कंपेटिटर्स के आपने 10 एसेंस कर सकते हैं और आपने गेट कीवर्ड्स कर दिया। अब यहाँ से भी आपने कंपेटिटर्स के 100% रेलेवेंट कीवर्ड्स उठाने हैं। ठीक है, आपने कोशिश ये करनी है कि हायर सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स डालें। ठीक है, ताकि आपकी आपकी जो रैंक हो, जैसे सर्च वॉल्यूम हम चलें 1000 कर देते हैं। ठीक है, एटलीस्ट। और ऑर्गेनिक रैंक कितना होना चाहिए, इसका हम कर देते हैं 1 to 50 कर दें। ठीक हो गया, 11। ठीक है, अब ये वो कीवर्ड्स हैं जिस पर वो रैंक हो रही हैं प्रोडक्ट्स। वुड कार्विंग टूल्स, वुड कार्विंग किट, वुड कार्विंग सेट, विटलिंग किट, वुड बिल्डिंग किट। देखिए, इसमें आ ही वो रही है जो हमारी 100% रेलिवेंट है। वुड कार्विंग नाइफ, कार्विंग टूल्स, विटलिंग नाइफ, वुड बिल्डिंग किट, कार्विंग वुड। ओके, डन हो गया। हम क्या करेंगे, सर्च वॉल्यूम हाई टू लो कर लेंगे और हम इसको डेटा को एक्सपोर्ट कर लेंगे, इसको भी। ठीक हो गया, इसको भी ओपन कर लेते हैं। असल में हमने अभी एक ही कंपेटिटर लिया, हमें असल में 10 लेने थे, तो वो डेफिनेटली जो कीवर्ड्स हैं हमारे, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें चाहिए भी नहीं, हमें हमारे लिए इतने इनफ होते हैं 20-25, क्योंकि हमने जो अपने एग्जैक्ट जो मोस्ट रेलिवेंट होते हैं उन्हीं पे पीपीसी रन करनी होती है। ठीक हो गया, देखिए इधर भी पीपीसी की बिडिंग बता रहा है वो इस कीवर्ड पर कितनी लगेगी, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम पीपीसी रन करते हैं तो अमेजोन हमें खुद से सजेस्ट कर रहा होता है, सब बता रहा होता है। ठीक है, चलें जी। अच्छा, कीवर्ड सेल्स मैंने इसलिए रहने दिया कि आपको मैं एक रेलेवेंसी शीट भी बनाना सिखाऊंगी। पहले मैं पीपीसी आपको रन करना, इससे पहले मुझे मैंने आपको जितनी अच्छी सी ऑर्डर्ड लिस्टिंग बताई है, सेम ही मेथड होता है वो भी वहीं से। लेकिन कीवर्ड सेल्स से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ये भी पता चल जाएगा इस कीवर्ड पर सेल्स कितनी आ रही हैं। ठीक है, आपने किस कीवर्ड पर रैंक होंगे तो आपको अच्छी सेल्स आएंगी। ठीक हो गया, तो अगर हम देखें, अब आपने क्या करना है, जो हमारे एग्जैक्ट कीवर्ड्स हैं, ठीक है, इनको आपने, जो हमारे मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं आप कह लें, उनको आपने ग्रीन कर देना है। ठीक है, जो आपके, लेकिन इससे पहले मैंने मर्ज नहीं किया, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि अगर आपने सेरेब्रो और हीलियम के कीवर्ड्स मर्ज भी करने होते हैं, वो आपको याद है ना, मैंने आपको करवाया था। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो अभी कर लेते हैं। इधर से हम ये उठा लेते हैं, कॉपी करते हैं, ऐसा करते हैं, एक अलग से शीट बना लेते हैं। ठीक है, यहीं पे ये हो गए, और जो हमारे पास सेरेब्रो से आए हैं वो भी हमने ले लिए। हो गया, हमने कीवर्ड्स ले लिए सब अच्छे, और हमने इनको मर्ज कर दिया। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना होता है, रिमूव डुप्लीकेट। याद है, हम डेटा पे जाएंगे और रिमूव डुप्लीकेट कर देंगे। ठीक है, हमारे पास 15 रह गए। ठीक हो गया, अब हमने, सॉरी ऊपर से कीवर्ड का,
अच्छा जी, अब हमने अपने जो मोस्ट रेलिवेंट है उनको क्या करना है, उनको आपने ग्रीन करते जाएं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। वुड कार्विंग किट, वुड वर्किंग टूल्स एंड एक्सेसरीज, ठीक है। ये हमारे वो कीवर्ड्स होंगे जो 100% रेलिवेंट होंगे। मैंने अभी सिर्फ एक कंपेटिटर का लिया, मैं फिर से कह रही हूँ आपके पास एक ज़बरदस्त सी ऑर्डर शीट लिस्टिंग की मौजूद है, उसमें से आपने जो बिल्कुल जो मोस्ट रेलिवेंट है उनको आपने ग्रीन कर देना है। तो इसे क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एग्जैक्ट कीवर्ड्स। व्हाट आर दीज कॉल्ड, एग्जैक्ट कीवर्ड्स हो गए। अच्छा, इसमें ये कुछ आए हैं जो कि बिल्कुल भी, हॉबीज फॉर मैन, इसको आप डिलीट करते हैं, ठीक हो गया जी। अब जो हमारे दूसरे कीवर्ड्स हैं जो कि रेलिवेंट हैं उनको आप येलो कर दें, ठीक हो गया ना, ताकि आपको इजी रहे, ठीक है। ये येलो है, इस पे भी आएगा कस्टमर, इस पे भी आएगा। इनको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट, ओके, सब्स्टिट्यूट कीवर्ड्स, उसकी जो यूज कर सकते हैं हम उसकी जगह, यानी इस पर भी अगर आएगा तो वो हमसे बाय कर सकता है। जो मोस्टली कस्टमर्स आ रहे हैं, अगर वो कंपेटिटर्स के ऊपर इस पे आके ले रहे हैं तो हमसे भी ले सकते हैं, ठीक है, कि उससे इस पर भी जो है वो शो हो रही हैं प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया। बहुत ही डार्क हो गया येलो, आप थोड़ा लाइट कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये हो गए हमारे, हमने ग्रीन कर लिया, येलो कर लिया। अब हमारे लिए पीपीसी रन करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो ग्रीन कीवर्ड्स हैं, आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा इसके ऊपर बिडिंग करना, ठीक हो गया, क्योंकि ये आपके एग्जैक्ट कीवर्ड्स हैं। आपको पता है कुछ भी हो जाए यही कीवर्ड्स हैं मेरे, ये 100% रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं, ठीक है ना। और कस्टमर जो होगा जब वो कीवर्ड्स को इससे बाय करेगा तो आपकी जो होगी ऑर्गेनिक रैंकिंग भी इसी से होगी, क्योंकि अमेज़ॉन को पता है अगर आप वुड कार्विंग टूल्स या वुड कार्विंग किट सेल कर रहे हैं तो आप उसी का कस्टमर आया, उसने वही लिखा और आपसे वही चीज़ बाय की है। इट मीन्स कि आपका ऑर्गेनिक कस्टमर आपके पास आएगा और वो बाय करेगा। तो जो एग्जैक्ट होती है, अब एग्जैक्ट मेथड कैसे होता है, ठीक है, ये आपके, अब ये मैं आपको एक दफ़ा से बता दूं, ठीक है। इसमें अमेज़ॉन क्या करता है, ये सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स पे रन करेगा एग्जैक्ट पे जो कीवर्ड आपने डाला होगा। लाइक वुड कार्विंग टूल्स है, जब कोई कस्टमर वुड कार्विंग टूल उस पर लिखेगा तो ही आपसे बाय करेगा। अमेज़ॉन के आगे या उसके फर्स्ट पेज पे आपकी प्रोडक्ट तभी पॉपअप होगी जब आपने उस कीवर्ड पर एडवर्टीजमेंट की होगी, बिडिंग की होगी, और वो कस्टमर भी वही लिख कर आ रहा है। जैसे आपने वुड कार्विंग टूल्स लिखे, आपने इसके ऊपर बिडिंग की, आपकी वुड कार्विंग टूल कीवर्ड पे प्रोडक्ट जो है सेकंड नंबर पर या फर्स्ट नंबर पर आ रही है। अब कस्टमर आया और उसने अमेज़ॉन के सर्च बार में लिखा वुड कार्विंग टूल्स, और नीचे अमेज़ॉन आपकी प्रोडक्ट सेकंड नंबर पर ही शो करेगा, क्योंकि आपने अपनी बिडिंग सेकंड पोजीशन पे ली हुई है। जब वो शो करेगा, कस्टमर आया, उसने क्लिक किया, आपसे बाय कर लिया, तो इट मीन्स कि वो कस्टमर इसी कीवर्ड पे आ रहा है, ठीक हो गया। अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत प्रोसेस में, पहले मैं आपको प्रैक्टिकली, आज के ये 2 पार्ट्स में होगा लेक्चर। आज मैं आपको प्रैक्टिकली सेलर सेंटर पर जाकर ये करके दिखाऊंगी, और कल फिर हम देखेंगे कि इसके बाद जो रिपोर्ट्स निकलती हैं एकोस, पीपीसी से इंप्रेशंस, क्लिक्स, वो क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आज हम सिंपल इसको करना सीखेंगे कैसे करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, एग्जैक्ट मैच में जो डेली बजट होता है हम रेकमेंड करते हैं $30 to $100, अगर एग्रेसिव बिडिंग करनी है ये होना चाहिए, ठीक हो गया, क्योंकि ये एग्जैक्ट कीवर्ड्स हैं, इसके ऊपर बिडिंग हाई होती है, आपका बहुत ज़्यादा पैसा लग सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने ये करना है कि एक तो एग्रेसिव रहना है शुरू में, ठीक है, फिर आपको मार्केट का पता होना चाहिए, ठीक है, और अगर आपने इसको स्टार्ट करना है तो आई थिंक $30 भी इनफ होता है, ठीक है, आप $30 से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव करेंगे तो फिर ये 100 पे भी जा सकती है, क्योंकि हर कंपेटिटर जो होता है ना एग्जैक्ट कीवर्ड्स पर ही चला रहा होता है, आपको भी पता है, ठीक हो गया। तो ये आपकी प्रोडक्ट पे बहुत मैटर करता है। देखिए, आपने अच्छी हंटिंग की, कंपटीशन कम था, अब आपको पता चला कितना मैटर करता है। आपने उसकी सोर्सिंग अच्छी की, आपने अपनी सोर्सिंग इतनी की कि अगर एडवर्टीजमेंट पे इतनी कॉस्ट लगेगी तब भी फ़ायदा है, तो आप थोड़ा रिलैक्स होते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद आपने उसकी लिस्टिंग बहुत अच्छी की, ऑप्टिमाइज बहुत अच्छा किया, कीवर्ड्स बहुत अच्छे ढूंढे हुए, तो अभी आप रिलैक्स हैं, सब कुछ हो चुका है, सेलर सेंटर पे एवरीथिंग डन है। अब सिर्फ पीपीसी पे मेहनत करनी है आपने, और फर्स्ट 15 डेज बहुत अच्छी करनी है मेहनत। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपने क्या करना है, जो अमेज़न आपको बिडिंग देगा, सजेस्ट, एक वो आपको सजेस्ट करता है जब आप इस पे बिडिंग करते हैं ना इन एग्जैक्ट कीवर्ड्स पे, तो आपको एक ऑप्शन देता है कि जी सजेस्टेड ये है कि 1.1 कर लें, आपने उससे 10% हायर रखनी है उसकी सजेशन पे। उसकी जो भी सजेशन होगी, मैं रेकमेंड करती हूँ कि वो आपने उससे 10% ज़रूर हायर रखनी है। ठीक है ना। उसके बाद आपने डायनेमिक बिड्स यूज़ करनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी बिड ड्रास्टिकली हाई होगी। ठीक है, वो मैं अभी आपको करके बताती हूँ कि डायनेमिक बिड्स कैसे करते हैं। ठीक है, इसकी जो ड्यूरेशन कितनी होगी, अब आपने लगा दी, इसकी कब तक लगानी है पीपीसी, इसकी इनडेफिनेट होती है, मतलब आप चाहे लगी रहने दें, क्योंकि आपकी एग्जैक्ट मैच है, आपको पता आपके एग्जैक्ट कीवर्ड्स रन हो रहे हैं, तो टेंशन नहीं होती आपको। ठीक है, तो इसकी आप तब तक लगी रहने दें, मैं कहती हूँ, जब तक आपको ऑर्गेनिक सेल्स नहीं आ जाती। ठीक है, हाँ, कीवर्ड्स की चेंजिंग करते रहें, उसमें आप बिडिंग की चेंजिंग करते रहें, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपको सेल्स इंक्रीज हो, और आपकी जब तक डबल विजिबिलिटी नहीं हो जाती एक पेज पे, जब आप डबल टाइम शो होने लग जाएं। ये मैं आपको अपने यूके वाला अकाउंट दिखाऊं जो मेरी फर्स्ट पीपीसी थी, तो उसमें यकीन करें मेरी डबल फर्स्ट 15 डेज में शो होने लग गई थी। इतनी ज़बरदस्त हमारा प्रोडक्ट था, हर चीज़ थी, सोर्सिंग थी उसकी, फिर बिडिंग भी हमने अच्छी की थी। हालांकि वो एग्रेसिव इतनी नहीं मैं कर पा रही थी, क्योंकि जो मेरी क्लाइंट थी वो बहुत कंजूस थी, लेकिन हमने इतनी अच्छी ऑप्टिमाइज़ की थी कि हमने थोड़ी बिडिंग भी की, लेकिन हमारी 2 टाइम्स विजिबल होने लग गई थी। ऊपर वो स्पॉन्सर्ड में होती थी, नीचे वो ऑर्गेनिकली होती थी। ठीक है, फर्स्ट पेज पे। तो जब वो फर्स्ट पेज पे आना शुरू हो जाए, बिडिंग लो कर दें, और फिर उसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद जनाब ब्रॉड उसको आपके पास बस दोनों सब्स्टिट्यूट और ये आ गया। आई थिंक मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ।